गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज और एडजॉइंट निकालना हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कोई भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ एन इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ए कोई भी हमें एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है एन रोड यानी कि एन क्रॉस एन टाइप। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर इसके लिए एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सेम ऑर्डर की, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है और एक एन क्रॉस एन आपने ढूंढ ली इस तरह से कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी, चाहे ए बी की मल्टीप्लाई कर लो चाहे बी ए कर लो, मल्टीप्लाई से जो मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स किस तरह की होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो ऑब्वियस ही बात है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी क्या हमें मिलेगी? मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी हमें क्या मिलेगी? मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स मिली वो कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1, एंड जो अदर डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए वो सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 0। ठीक है, अगर बी जो है इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो मैट्रिक्स कैसी है? इन्वर्टिबल। एंड ए का इन्वर्स कौन होगा? बी। ठीक है, यानी कि मैं इसको थ्योरेटिकली लिखूँ तो इसका मतलब ये हुआ इन्वर्स ऑफ ए बी होगा। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए इन्वर्स। ठीक है, यानी कि बी और ए इन्वर्स एक ही बात हुई। ए इन्वर्स को बी की जगह लिख दो, क्या बनेगा? ए बी की जगह ए इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बना ना। ठीक है, तो यहाँ से हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या समझते हैं? कोई भी मैट्रिक्स और उसका खुद का इन्वर्स। देखो ये ए है, ये ए इन्वर्स है। कोई भी मैट्रिक्स और खुद का इन्वर्स ऑलवेज क्या देंगे हमें? वैल्यू आइडेंटिटी। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो भी सेम इसी ऑर्डर के होगी। डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ ए इज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एक एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर अनदर एन रोड बी मैट्रिक्स गिवन है सच दैट इस तरह से ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, देन ए को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल। और जो दूसरी मैट्रिक्स मिली है बी, उसको हम क्या बोलेंगे? ए का इन्वर्स। इन्वर्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? ए पावर -1 होता है, उसको इन्वर्स बोलते हैं हम। ठीक है, 10 जो इक्वेशन 1 है उसको हमने कैसे लिखा है? ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब बात आती है जो बी मैट्रिक्स है वो तो हमें देगा नहीं क्वेश्चन में। बी मैट्रिक्स यानी कि जो ए का इन्वर्स है, ये मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी खुद से। तो बी मैट्रिक्स निकालने के लिए यानी कि किसी भी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? 1/1 में ए डेटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमें ए का इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया और जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे थे उसके डेटर्मिनेंट से क्या कर दो? डिवाइड। यहाँ से जो मैट्रिक्स मिली ये हमारे पास इन्वर्स होगी। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरम करते हैं हम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? की जो ए कैसी होनी चाहिए? नॉन सिमिलर। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक कंडीशन को लेके चले तो दूसरी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाए, सेकंड वाली कंडीशन को लेके चले तो फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाए। ठीक है, मतलब कि दोनों ही वैलिड होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं हम।
जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर बेस्ड थ्योरम आती है इस तरह की, तो क्या करते हैं आप, क्या करना, एक प्रॉपर्टी को लेके चलना, उसका यूज करके दूसरी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम सेकंड प्रॉपर्टी को गिवन लेके चलेंगे और फर्स्ट वाली को प्रूव करेंगे। करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेके चले, ए कैसी है, इन्वर्टिबल। लेट ए कैसी है, ए इज इन्वर्टिबल, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इन्वर्टिबल है तो ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसके लिए एक बी मैट्रिक्स मिलती है। इस तरह से ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमारे पास एक बी मैट्रिक्स मिलेगी, ये देर एग्जिस्ट होता है, ये उल्टा ही, सच दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी। फर्स्ट कंडीशन लेके चले। प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो गिवन कंडीशन लेके चले। अप्लाइंग डेटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ डेटर्मिनेंट अप्लाई करवा दो, ठीक है। डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके फिर डेटर्मिनेंट सॉल्व करो या फिर अलग अलग सॉल्व करो, वैल्यू जो होती है वो सेम आने वाली है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डेटर्मिनेंट इंटू बी डेटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए डेटर्मिनेंट इंटू, यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, ये बनेगा बी डेटर्मिनेंट इंटू ए डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट ऑलवेज हमें 1 वैल्यू देता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए डेटर्मिनेंट इंटू बी डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, 1। दो नंबर की मल्टीप्लाई कैसी आ रही है, 1। तो पॉसिबल है एक भी 0 होगा इनमें से, नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक नंबर 0 आ रहा है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होने के बाद में आंसर कैसा आना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये नहीं पता कर रहे कि प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कि ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बी डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये देखो ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जिस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 नहीं है वो मैट्रिक्स कैसी होती है, नॉन सिंगुलर। हैंस प्रूव, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर। आई बात समझ। इन्वर्टिबल लेके चले थे और ये वाली डेफिनेशन गिवन लेके चले, ठीक है। जब इन्वर्टिबल लेके चले लास्ट में हमने देख लिया ए जो है, ए डेटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं लेट ए कोई भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स और ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या प्रूव करना होगा, अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो जो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टिबल होगी। प्रॉपर्टी हमने अभी अभी इस्तेमाल की थी 5.1 में, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डेटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने तीनों तरफ ए डेटर्मिनेंट से क्या करवा दिया, डिवाइड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्यों, क्योंकि जो तीनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई करवाई इक्वेशन में और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए डेटर्मिनेंट से ए डेटर्मिनेंट कैंसिल, क्या बना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई में ए डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही बना है, क्या बना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई में ए डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट और थर्ड टर्म लिया, सेकंड और थर्ड से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड्स ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दो। ऐसा मत करना कि जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को डिवाइड में लेके चले जाओ। मैट्रिक्स को हम डिवाइड में कभी भी नहीं लेके जाते, ठीक है। अगर आपको कभी कैंसिल वगैरह करवाना है तो मैट्रिक्स को आप प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। बोथ साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दी। प्री का मतलब पहले, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए डेटर्मिनेंट था, प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करवा दी। बोथ साइड करवाएंगे सेम ऑपरेशन, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स तो वैल्यू किसकी देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू कोई भी मैट्रिक्स हो,
मैट्रिक्स इटसेल्फ आती है, डिवाइड बाय में ए डेटर्मिनेंट इक्वल, कोई भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाओ, मैट्रिक्स जो होगी ये वैल्यू देगी हमें, ठीक है। तो हम ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 लेके चले, यहाँ से हमने क्या देख लिया, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, और यही क्या है हमारा फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक और बात, अगर जो सिंगुलर मैट्रिक्स हुई ए डेटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वैसे भी आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ए डेटर्मिनेंट 0 से डिवाइड करना था, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो, कभी भी आपको सम में इनवर्स फाइंड आउट करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है या फिर नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ रही है तो आप सीधा लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यानी कि फाइंड द इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमने देख लिया, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय में ए डेटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, ए डेटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, डिवाइड करवा देना, ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना, 0 आ रही है तो नॉट पॉसिबल, नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, आगे का स्टेप क्या है वो, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ये वाला काम जो है वो आप लोग खुद करेंगे, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।